केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। इससे देश भर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का रास्ता साफ हो गया है। अब सरकार इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट में मिली मंजूरी पर समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सपा सांसद ने इसे जनमत का अपमान बताया है। जी हां, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है, एक देश एक चुनाव सही मायनों में अव्यवहारिक ही नहीं, अलोकतांत्रिक व्यवस्था भी है, क्योंकि कभी कभी सरकारें अपनी समयावधि के बीत जाने में भी अस्थिर हो जाती हैं, तो क्या वहां की जनता बिना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के रहेगी? इसके लिए संवैधानिक रूप से चुनी गई सरकारों को बीच में ही भंग करना होगा, जो जनमत का अपमान होगा। पूर्व सीएम ने आगे लिखा, दरअसल एक देश एक चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ एक तंत्री सोच का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जो चाहता है कि एक साथ ही पूरे देश पर कब्जा कर लिया जाए। इससे चुनाव एक दिखावटी प्रतिक्रिया बनकर रह जाएगा। जो सरकार बारिश, पानी, त्योहार, नाहन के नाम पर चुनावों को टाल देती है, वो एक साथ चुनाव कराने का दावा कैसे कर सकती है? एक देश एक चुनाव एक छलावा है, जिसके मूल कारण के एकाधिकार की अलोकतांत्रिक मंशा काम कर रही है। ये चुनावी व्यवस्था के सामूहिक अपहरण की साजिश है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के वन नेशन वन इलेक्शन बिल को देश के जीडीपी के लिए बेहतर बताया। कानपुर के 2 दिन के प्रवास में पहुंचे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार का सर्वसम्मति से इस बिल को लागू करना चाहिए और इस बिल के लागू होने पर देश की जीडीपी काफी तेजी से बढ़ेगी और देश के बेहतरी के लिए ये सब बिल पास होगा। केंद्र सरकार को देखिए सर्वानुमति डेवलप करनी पड़ेगी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की। ये मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित अहित का, ये देश के हित का है, और इसलिए मुझे लगता है अंततोगत्वा सभी राजनीतिक दल जो है इस पर सहमत हो। मैं इसको चैलेंज नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ कि इट विल वर्क एज ए गेम चेंजर। भारत की अर्थव्यवस्था आज जो है वो आपकी अराउंड 6.5 या 7%, और जब ये आ जाएगा, और ये मेरी राय नहीं है बल्कि जो इस देश के इकोनॉमिस्ट हैं उनकी राय है कि कम से कम 1 से 1.5% जो है ऑटोमेटिकली इस देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र के परभणी में संविधान की प्रतिकृति तोड़ने की घटना की जांच की मांग सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में घपले से बनी भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही संविधान की प्रतिकृति तोड़ने का दुस्साहस किसके इशारे पर हुआ है, इसकी गहरी जांच होनी चाहिए। जिस भाजपा के राज में संविधान की प्रतिकृति तोड़ी जा रही है, वो सच में संविधान का कितना सम्मान करती होगी, ये सबको समझ आ गया है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।